बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ उठाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। सबसे पहले हम लोग तीन आसन करेंगे। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन। ये तीनों आसन जो है, सुबह अगर पानी पीने के बाद किए जाएं तो उसके बाद मोशन बहुत अच्छी तरह क्लियर होता है। इस समय हमारे स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं। तो शुरू करेंगे। दोनों हाथ के पंजे बताएंगे, दोनों हाथों को रखेंगे सिर के ऊपर। सांस भरेंगे, अपने हाथों ऊपर खींचेंगे, हथेली आसमान की ओर, और पैर के पंजे पर खड़े होंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीथिंग में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापस सिर पे, पैर जमीन पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से सांस भरेंगे, अपने हाथों के ऊपर खींचेंगे, पैर के पंजे पर खड़े होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस सिर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पे और करेंगे पैरों में गैप। और करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों हाथ के पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा, दोनों हाथ कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आप करेंगे पैरों में थोड़ा सा गैप और करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड से पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को शोल्डर पर रखेंगे, राइट हैंड कमर पे। पीछे घूम करके एड़ियों को देखेंगे और खिंचाव जो हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे, घुटनों पे आएगा, उसको महसूस करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। अब राइट हैंड शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे, पीछे घूम करके अपने एरिया को देखेंगे और खिंचाव जो हमारी गर्दन पे, कंधों पे, कमर पे और घुटनों पे आ रहा है, उसको महसूस करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ,
7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और ये देखा हमने कि जो तीनों हमने अभ्यास करे, इनमें दोनों में सब में हाथों पे प्रेशर पड़ता है यहाँ पर, और जो हमारा मोशन जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है और आसानी से क्लियर होता है। तो उस समय सुबह के समय करना बहुत फायदेमंद है ये पेट के लिए। तो सुबह करें। अच्छा, अब आगे चलेंगे हम लोग और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पर रखेंगे। अपनी कमर को लचीला बनाने के लिए दोनों पैरों में गैप, सांस भरेंगे और कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, फिर सांस भरेंगे, कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अपनी कमर को ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आसन करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि कहीं पर कोई तकलीफ हो तो ना करें वो अभ्यास को, है ना। अपना ध्यान रखते हुए तभी हम करेंगे। कोई सभी अभ्यास करने की जरूरत नहीं है, जो हमसे हो सके उन्हीं को करना है। और अब जो है दोनों पैर रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे और घुटनों को रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और आप पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करने हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। तलवे आमने सामने और बाहर के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और तलवे बाहर की तरफ, अब अंदर के साइड के एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। और करेंगे बैकवर्ड वॉकिंग, उल्टा चलने का अभ्यास। आराम आराम से अपने पैरों को मोड़ते हुए, हाथ लेफ्ट राइट करते हुए चलेंगे उल्टा। अपने एड़ियों के लिए, अपने पंजों के लिए, अपनी पिंडलियों के लिए, घुटनों के लिए, अपनी थाई मसल के लिए, अपने हिप मसल्स के लिए, कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, अपनी गर्दन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, अपने हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, अपने पेट के लिए, अपने शरीर के स्ट्रक्चर को सही रखने के लिए और वेट को मैनेज करने के लिए। इस तरीके से उल्टा चलने का अभ्यास घर में कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद, आधे घंटे बाद, वज्रासन बैठने के बाद। उसके बाद इस तरीके से अगर घर में थोड़ी जगह लेकर के इस किया जाए ये बैकवर्ड वॉकिंग, तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम के लिए बहुत हेल्प करेगा। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करते हैं हम योगिक जोइंग का अभ्यास। पहला अभ्यास करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे और हाथ को मुट्ठी बना के कोहनी से मोड़ेंगे। जो पैर मुड़ेगा वही हाथ मुड़ेगा।
और हील को हिप तक लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे, अल्टरनेट पैर चलाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब हाथ मुट्ठी बना के पूरा पतक सीधा ले जाएंगे। पैर को घुटने से मोड़ेंगे। हील को हिप तक लाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए एक एक घुटने को ऊपर लेके आएंगे छाती तक, बिना आगे झुके हुए, बिना आगे कमर को पूरा ध्यान रखते हुए। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। जो भी अभ्यास हम करते हैं उन सबका असर पेट पे जरूर पड़ता है। इससे हमारा पेट हमारा सही रहता है। अब जो हम करेंगे चेयर पोज, दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ सामने, सांस छोड़ते हुए बैठना है, सांस लेते हुए खड़े होना है, सीधे ध्यान रखते हुए अपने हाथ को सीधा रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब पैरों में करेंगे गैप और दोनों हाथ रखेंगे कंधे की सीध में। और घुटनों को साइड से बंद करना है, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटनों बंद करना है, सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे, दोनों हाथ कमर पे। राइट पैर घुटने से मुड़ेगा, लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेगा, राइट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। कमर को आगे तक कर देते हुए सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। सांस भरते हुए कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापिस लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब पंख फैलाएंगे, पैरों में गैप, दोनों हाथ सामने, सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाते हुए पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे। कमर को आगे धक्का देते हुए फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी मैट को टच करेंगे। शुरू करेंगे आराम से, कितना हो जाए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात,
8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस कमर पे। लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। बीच बीच में इस तरह से सांस लेके छोड़ते हुए अपने शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेवल को बना के रखते हैं, ताकि हम लगातार अभ्यास कर सकें और एनर्जी कमी महसूस ना हो। अब हम लोग करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों में गैप। लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कांध से, राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट से टर्न करेंगे और साइड में बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड कांध से लगा रहेगा, साइड में खिंचाव करेंगे, राइट हैंड से अपने पैर को टच करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस पंजे सीधे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और फिर राइट हैंड लाइन कान पे, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे, राइट हैंड को थाइस से खींचेंगे, खिंचाव हमारी कमर पे महसूस होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पंजा सीधा करेंगे। फिर लेफ्ट हैंड लाइन कान से राइट को थाइस पे, राइट पंजे को राइट साइड टर्न करेंगे, राइट हैंड से राइट पंजे टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को कान से लगा करके साइड में खींचेंगे। खिंचाव हमारी कमर में महसूस होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पंजे को सीधा करेंगे। राइट हैंड लाइन कान पे, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट पंजे को लेफ्ट साइड टर्न करेंगे और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर पंजे को टच करते हुए राइट हैंड को कान से लगा करके साइड में खींचेंगे। कमर पे खिंचाव आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ वापिस कमर पे, सांस लेते हुए पंजा सीधा, लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे और अब करेंगे कोणासन। पैरों में गैप बना रहेगा, दोनों हाथ कंधे सीध में, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। कमर पे पूरा खिंचाव, कंधों को खिंचाव। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, सांस लेते हुए और फिर राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुएंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ कंधे सीध में, सांस लेते हुए फिर सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाके देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ कंधे सीध में, दोनों हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और आप करेंगे पादहस्तासन। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस पे, सांस भरेंगे, दोनों हाथों ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने कंधे खींचते हुए पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे और ध्यान घुटनों की तरफ। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए ऊपर, फिर पीछे, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। ध्यान घुटनों की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़े और करेंगे पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों को फैलाते हुए करना है पीटी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 4, 3, 2, 1।
लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और करना है ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ चेहरा दूसरी तरफ, जिस तरफ चेहरा जाएगा उस तरफ पैर के पंजों को भी टर्न करेंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। हाथ वापिस मोड़ पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब करना है सूर्य नमस्कार। अपने चेयर या मैट के आगे आ जाएंगे। और दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आंखें बंद करेंगे एक बार। सूर्य देवता का नमन करेंगे। उनसे एनर्जी लेंगे। उनका आशीर्वाद लेंगे। उनका शुक्रिया अदा करेंगे इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए। उनका लाख लाख नमन। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, छाती से थोड़ा दूर। ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों को टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा और कमर को आगे रख करेंगे। सिर को पीछे ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों नीली पंजे मिल जाएंगे। झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खजाए धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे। कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा। चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को रखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान को रखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों पे चेयर या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटने की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ की अंजलि बनाएंगे, उसको देखेंगे। दोनों हाथ की हथेली आंखों बनाएंगे और दोनों हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। और अब जो है आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, दोनों पैर जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा। सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे। हाथ करके अपनी नाभि देखेंगे। आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा। चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। शास्त्रांगासन। यहाँ से कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों रिबन मिल जाएंगे और दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों तक चलेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। आधस्तासन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे।
हस्तो उत्तानासन, दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब सीधे मैट पे करेंगे। जो लोग चेयर के संग करना चाहें चेयर के संग करें, जो लोग मैट पे करना चाहें मैट पे करें पूरा। फिर से एक बार दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, सॉरी लेफ्ट पैर पीछे, और घुटना नीचे टच करेगा, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे, दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वत आसन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पर रहेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर टच करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल, शास्त्रांग आसन। यहाँ से पंजे बाहर, नाखून निमित लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे, पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रखेगा, सांस भरेंगे, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे, वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से पीछे एरिया पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तो उत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणाम आसन। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को सामने खोल देंगे, हाथ पीछे की तरफ। और जो लोग बैठ के लेट के अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वो लोग चेयर पे बैठ करके अपने प्राणायाम करें, खाली नहीं बैठे, या छोटे मोटे हाथों की एक्सरसाइज करें, पैरों की एक्सरसाइज करें बैठे बैठे ही। तो विश्राम आसन बैठ करके थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अब हम लोग पेट और डायबिटीज के लिए कुछ खास अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग करना है शशक आसन, जो हमारे तनाव को भी, स्ट्रेस को भी कम करता है। दोनों घुटनों को आपस में मिला लेंगे वज्रासन बैठ करके, और दोनों हाथों को रखेंगे अपने थाइस पर। आप सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे खींचते हुए और माथे को जमीन पर रख देंगे, नतमस्तक हो जाएंगे, घुटनों का दबाव पेट पे महसूस होगा, पीछे हील से लगे रहेंगे, शरीर को पूरा ढीला छोड़ेंगे, और हाथों को थोड़ा खिंचाव महसूस करेंगे आगे की तरफ, ताकि प्रेशर जो है हमारे घुटनों का पेट पे बना रहे। माथे के बीच में जो जगह है, आज्ञा चक्र है, वो बिल्कुल जमीन पर टच रहे। जैसे हम भगवान के आके नतमस्तक हो जाते हैं, उनके आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और अपने तनाव को सारा निकाल देते हैं। उस तरीके से शैशक आसन में रहेंगे हम लोग। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथों पर, फिर सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों आगे खींचेंगे, और माथे को जमीन पे रखेंगे, घुटने पे हमारा पेट रहेगा, फिर से लगे रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए दोनों हाथ वापिस, और अब करना है हमें वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को सामने खोल देंगे दंडासन में, और दोनों हाथ कमर से दूर। अब जो है लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे, और राइट पैर घुटने में रखेंगे, लेफ्ट हैंड कमर थोड़ा सा दूर रहेगा, और राइट हैंड को उठाएंगे, और लेफ्ट पैर के घुटने से बाहर निकालते हुए उसके पंजे पकड़ेंगे, कमर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए हाथ वापस, पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर के घुटने में रखेंगे, राइट हैंड कमर थोड़ा दूर, और लेफ्ट हैंड उठाएंगे, राइट पैर घुटने बाहर निकालते हुए
पंजे पकड़ेंगे और कमर को सीधा करेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, राइट पैर घुटने के बगल में रहेगा और लेफ्ट हैंड कमर से दूर, राइट हैंड उठाएंगे और लेफ्ट पैर की घुटने से बाहर निकालते हुए उसके पंजे पकड़ेंगे और कमर को सीधा करेंगे, पीछे घूम के देखेंगे, सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और सांस लेते हुए हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर घुटने बगल में रखेंगे, राइट हैंड कमर से और दूर, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पैर घुटने से बाहर निकालते हुए पंजे पकड़ेंगे और कमर को सीधा करेंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम के देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधा, दोनों हाथ पीछे, श्यामासन में नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए अपने लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के नीचे निकाल देंगे और राइट पाँव को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे, राइट हैंड सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से पीछे और दोनों पकड़ने की कोशिश करेंगे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस फिर राइट पैर लेफ्ट पैर के नीचे निकालेंगे और लेफ्ट पैर को क्रॉस करके ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापस पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पाँव को राइट पाँव के नीचे से निकालेंगे, राइट पाँव ऊपर है, अब राइट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट को साइड से पीछे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर राइट पाँव लेफ्ट पाँव के नीचे से निकालेंगे और लेफ्ट पैर ऊपर है, लेफ्ट हैंड को सामने से पीछे ले जाएंगे, राइट को साइड से पीछे, सामने देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ वापिस पैर सीधे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, बैठ जाएंगे विश्राम आसन में। और अब जो है उल्टा लेट करके, सॉरी सीधा लेट करके, पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करेंगे अपने पेट के लिए। लेट जाएंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी नाभि को मजबूत करने के लिए, पेट की आंतों को मजबूत करने के लिए करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथ हमारी कमर के बगल में है, सिर जमीन पर है, सांस भरते हुए दोनों पैरों को मिलाते हुए 1 फुट तक उठाएंगे, घुटने से पैर सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे और दोनों पैरों को मिला करके उठाएंगे 1 फुट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से अपने हील को नीचे रखेंगे और लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब जो है करना है नौकासन। जिनके कमर में तकलीफ नहीं है, गर्दन में तकलीफ नहीं है, दोनों तरफ से उठ सकते हैं, उठ करके करेंगे नौकासन। बहुत अच्छा अभ्यास पेट के लिए। सांस भरेंगे, उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से हील नीचे, फिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे दोनों तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हील नीचे, सिर नीचे,
लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे अर्धलासन। पहले एक एक पैर से करेंगे, दोनों हाथ कमर के बगल में। अभी राइट पैर को उठाएंगे, सीधा ऊपर 90 डिग्री तक लेके जाएंगे, राइट एंगल बनाएंगे उसका। फिर जमीन पे ही रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को जमीन पे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से लेफ्ट पैर को उठाएंगे, साथ बढ़ते ऊपर ले जाएंगे सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और पैर जमीन पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए। फिर राइट पैर को उठाएंगे, साथ बढ़ते ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए हिल को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे, साथ बढ़ते ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हील को जमीन पर रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और जो लोग दोनों पैरों से करना चाहें, दोनों पैरों से कर सकते हैं। तो अर्धरासन करेंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में, दोनों पैरों को उठाएंगे, 90 डिग्री तक लेके आएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से हील को नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाएंगे 90 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्के से पैर को नीचे रखेंगे, पैर हाथ को हटाएंगे कमर के बगल से, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास हमारा है पवन मुक्त आसन। राइट पैर घुटने से मोड़ेंगे और दोनों हाथों पकड़ेंगे घुटने को, सांस छोड़ते हुए घुटने को लाएंगे, पेट को दबाएंगे, और जो लोग सिर को आगे ला सकते हैं उसको ला करके टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पैर सीधा, फिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए लाएंगे, सांस छोड़ते हुए घुटने से पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे से नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से दोनों हाथों के सहारे से लाएंगे, घुटने से पेट को दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट पैर घुटने से मुड़ेंगे, दोनों हाथों पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए पैर सीधा, से नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों पैरों को टोस मोड़ेंगे और दोनों हाथों से पकड़ते हुए सांस छोड़ते हुए लाएंगे, पेट को दबाएंगे, सिर को आगे लाएंगे, जो ला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते पैर सीधा, सिर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों पैरों को टोस मोड़ेंगे और लाएंगे, पेट को दबाएंगे सांस छोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते पैर सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ना है, करना है शवासन। पैरों में थोड़ा गैप, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, हथेली आसमान की ओर। लंबी गई सांसें नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे हमारी सांसें सामान्य होती जाएंगी, दिल की धड़कन नॉर्मल होती जाएगी, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता जाएगा और हमारा शरीर रिलैक्स होता जाएगा। सांसों की गति
सांस लेने की स्पीड जो है वो धीमी पड़ जाएगी, लेकिन सांसें गहरी हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी, और धीमे धीमे, चुपके चुपके, चोरी चोरी सांसों को लेंगे, छोड़ेंगे। हमारे शरीर पे, हमारी छाती पे, हमारे पेट पे सांसों के लेने और छोड़ने का कोई असर नहीं दिखेगा। इतनी धीमी सांस, शवासन में हम लेटे हैं, अपने आप को धरती माँ की गोद में अर्पित कर दिया है। सारी चिंताएं छोड़ करके, सारे काम धंधे छोड़ करके, प्रसन्नचित होकर के, तनाव मुक्त होकर के, हमारा शरीर धरती माँ की गोद में, उनके आगोश में आराम कर रहा है, आनंद की अनुभूति कर रहा है। शरीर बिल्कुल हल्का है, क्योंकि सारा तनाव निकल चुका है। तनाव का बोझ बहुत ज्यादा होता है। तनाव दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके बोझ से हम शरीर में भारीपन महसूस करते हैं। तो इस समय हम बिल्कुल तनाव मुक्त हैं, चिंता मुक्त है। हम मन की आंखों से अपने शरीर के एक एक अंग को देखेंगे। शुरुआत करेंगे पैरों से। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, तलवे, एड़ी, पैरों की कलाइयां एकदम रिलैक्स और शांत हो गई हैं। पैरों की पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब एकदम शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन एकदम शांत और रिलैक्स हो गई है। हाथ की उंगलियां, अंगूठे, पंजे, हथेली, कलाइयां एकदम शांत और रिलैक्स हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। दिल की धड़कन का हमें आभास हो सकता है, आभास हो रहा है। बहुत धीमी धड़कन, बिल्कुल शांत होकर के सुनेंगे तभी महसूस होगी। हमारा चेहरा, हमारा माथा, हमारी आंखें एकदम खुशनुमा है, प्रसन्नचित्त है। सारा तनाव निकल चुका है। हाई बीपी के पेशेंट्स, माइग्रेन के पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, यह जब भी किसी को तनाव बहुत हो जाए, कुछ देर के लिए इस तरह से मन में सोचते हुए शवासन करने से इन सब चीजों में आराम मिलता है। अभी पैरों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, हाथों की उंगलियों में थोड़ी हलचल लाएंगे, बंद आंखों में थोड़ी हलचल लाएंगे, और महसूस करेंगे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार नीचे से ऊपर तक फैल रहा है। हमारे मूलाधार चक्र, जो हमारे एनस के पास होता है,
जो मूल शक्ति का केंद्र है वहां से ऊर्जा का संचार शुरू हो रहा है, एनर्जी का फ्लो शुरू हो रहा है। उसके थोड़ा ऊपर हमारा स्वादिष्टान चक्र है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास में है। इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मजबूत हो रहा है, प्रोस्टेट और यूट्रस मजबूत हो रहे हैं, प्रोस्टेट और यूट्रस को ताकत मिल रही है यहाँ से। और हमारा जो यूरिन और जो हमारे स्टूल पास करने की जो हमारी जगह है, जो हमारा रास्ता है, वो मजबूत हो रहा है, हमारी इस पे पकड़ मजबूत हो रही है। और फिर धीरे धीरे ये ऊर्जा का संचार हमारे नाभि के पास पहुंच चुका है। यह हमारा मणिपुर चक्र है। यहाँ पे हमारा लिवर, किडनी, पैंक्रियास और आंतें, इन सबको ऊर्जा प्रदान हो रही है। धीरे धीरे ऊर्जा का संचार हमारे दिल के पास पहुंच चुका है, अनाहत चक्र पे। इससे हमारा हार्ट को ताकत मिल रही है, लंग्स को ताकत मिल रही है, हार्ट और लंग्स मजबूत हो रहे हैं। फिर ये ऊर्जा का संचार हमारे गले के अंदर पहुंच चुका है, विशुद्धि चक्र है, जहाँ पर हमारा गला साफ हो रहा है, हमारी आहार नली क्लियर हो रही है, सांस की नली क्लियर हो रही है, थायराइड ग्लैंड को आराम मिल रहा है, और हमारी आवाज मधुर हो रही है। फिर ऊर्जा का संचार धीरे धीरे पहुंचते हुए हमारे बातें के बीच में आज्ञा चक्र में पहुंच रहा है। यहाँ पर बातें के बीच में हम ध्यान लगा रहे हैं। यहाँ से सारा तनाव निकल रहा है, और ऊपर सहस्त्रार चक्र पे सिर की चोटी पहुंच चुका है ऊर्जा का संचार। पूरी तरह से अब रिलैक्स और तनाव मुक्त हो चुके हैं, और ऊर्जावान बन चुके हैं। दोनों पैरों को ऊपर तोड़ के खड़ा करेंगे, बाएं हाथ को साइड से ऊपर ले जाएंगे, बाएं साइड कन्वर्ट कर लेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर, नॉर्मल ब्रीदिंग में अपने सर्कुलेशन को शिफ्ट होने का समय देंगे। सुबह जब उठे उसी तरीके से थोड़ी देर रुकने के बाद ही उठे। कभी कभी इससे जल्दी उठ जाने से चक्कर आ जाता है, हम गिर पड़ते हैं, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए शरीर को तभी उठे। आंखें बंद रखें और दोनों हाथ के सहारे से उठ करके बैठ जाएं अपने स्थान पर, और बैठ करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें, गरम करें अच्छी तरीके से, इनको दबा करके जल्दी जल्दी प्रेस करें, ताकि गर्मी पैदा हो हथेलियों में, और ये गर्माहट पूरे शरीर में फैल जाए। जो हमें ठंड का आभास हो रहा है उसमें कमी आए, और शरीर में ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में फैल जाए। और जब ये हथेलियां अच्छी तरह गर्म हो जाएं तो इनकी कटोरी बना के अपनी आंखों में रखें, आंखों में उसकी गर्माहट को महसूस करेंगे, आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। ठीक है, बैठ जाएंगे। चेयर बैठ करके या मैट पे बैठ करके कैसे भी हम प्राणायाम कर सकते हैं। ध्यान रखना है हमें, कमर गर्दन को सीधा रखना है, शोल्डर रिलैक्स रखने हैं, आंखें को मलताज बंद रखनी है। प्राणायाम करते समय हमें हाथ की मुद्राओं का ध्यान रखना है। हमें जो भी हमें शरीर में दिक्कत है उसके हिसाब से मुद्रा लगाएंगे। पहली मुद्रा हमारी ज्ञान मुद्रा है, हमारी इंडेक्स फिंगर और अंगूठा टच करते हैं, बाकी तीन उंगलियां खुली रहती हैं, तो ये ज्ञान मुद्रा बनती है, जो तनाव को कम करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छी है। इसी उंगली को दबा दिया जाए अच्छे से तो बन जाती है वायु मुद्रा, जो जॉइंट पेन के लिए और गैस संबंधी रोग है उनके लिए बहुत अच्छी है। तीसरी मुद्रा हमारी पृथ्वी मुद्रा है, अपनी रिंग फिंगर यानी अनामिका को अंगूठे से टच कर दिया जाए, बाकी तीन उंगलियां खुली रहेंगी तो बन जाती है ये हमारी पृथ्वी मुद्रा, जो वीकनेस में हेल्प करती है। और अगर
इसी अनामिका को रिंग फिंगर को अंगूठे से दबा दिया जाए, बाकी तीनों उंगलियां खुली रखी जाएं, तो बन जाएगी सूर्य मुद्रा, जो शरीर में गर्मी पैदा करेगी, कफ का नाश करेगी, साथ साथ में हमारा कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और वेट को मैनेज करेगी। और बीच की दोनों उंगलियां अगर टच करी जाए, लास्ट की दोनों उंगलियां को खुला रखा जाए, तो बन जाएगी अपान मुद्रा। ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी है। साथ साथ अगर हम लोग इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगा देंगे, तो बन जाएगी अपान वायु मुद्रा, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो जो भी मुद्रा हमें सूट करती है, लगा के बैठेंगे और सीधे बैठ करके शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। अब सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे लंग्स क्लियर होते हैं, हमारे जो गले की तकलीफ है वो दूर होती है, हमारे जो साइनस की प्रॉब्लम है दूर होती है, और हमारी जो ऑक्सीजन जो है पूरे शरीर में पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे आराम आराम से। अस्थमा वाले पेशेंट इसी तरीके से करेंगे, जिनकी लंग्स कमजोर हैं। नाक से सांस को लेंगे और मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। आंखें बंद रखेंगे, नाक से सांस को भरेंगे, मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। इसी तरीके से 10 बार करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से फूंक मार के छोड़ेंगे। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान, भरेंगे सांस। ध्यान रखें, अपनी सेहत को देखते हुए, अपनी तबीयत को देखते हुए धीमा तेज करेंगे प्राणायाम। अब नाक से ही सांस को भरना है, नाक से ही खाली करना है। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, नाक से सांस भरेंगे, नाक से खाली करेंगे, मुंह को बंद रखेंगे। शुरू करेंगे, 10 बार करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार फिर से नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसी को 20 टाइम्स करेंगे। नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। ध्यान रखिए, जब सांस ले रहे हो तो लंग्स एक्सपेंड हो जाए, और जब सांस छोड़े तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो। अब इसी को 30 टाइम्स करेंगे, धीमा या तेज अपने हिसाब से। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, आंख खोलेंगे। और अब सांस भरते हुए दोनों हाथों पर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाएंगे, आंखें बंद करेंगे। शुरू करेंगे, नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। एक, रिलैक्स, दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। इसी को 20 टाइम्स करेंगे। सांस भरेंगे, हाथ भरे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे झटके से। आंखें बंद, शुरू करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। कैलोरीज को बंद करेंगे। 30 टाइम्स करेंगे इसी को, सेम तरीके से करेंगे। शुरू करेंगे।
रिलैक्स। दोनों हाथ वापस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। ऐसा करते समय हम देखें हमारी अगर सांस फूल रही है, दिक्कत हो रही हो, तो आराम आराम से करें, चाहे रुक जाए बीच में, लेकिन अपना ध्यान रखते हुए चलें। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। योग से बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर हम कोई गलती करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। अगला अभ्यास हम लोग करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में कुछ प्रिकॉशंस है, पहले उसका ध्यान रखें। अगर अगर मेरा कोई ऑपरेशन हुआ हो तो डॉक्टर से पूछने के बाद ही करें। 6 महीने तक थोड़ा गैप रखें। और अगर पेट में अल्सर है, हर्निया है, तो ना करें। बहने हमारी पीरियड और प्रेगनेंसी में इसको ना करें। अपना ध्यान रखते हुए जैसा हमारा शरीर है उस हिसाब से करेंगे। अगर कपालभाति नहीं कर सकते तो डीप ब्रीजिंग करें, या जो अभी भस्त्रिका प्राणायाम हमने किया उस तरह करें। इसके अलावा अगर बीपी हाई रहता है, माइग्रेन है, अस्थमा है, लंग्स कमजोर है, हार्ट कमजोर है, तो धीमी गति से करें। लेकिन ध्यान रखिए करना कैसे है। एक बार नाक से सांस को लेना है और 10 बार नाक से झटके से छोड़ना है। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस अपने आप अंदर आएगी। हमारा ध्यान केवल और केवल नाक से झटके से सांस को बाहर फेंकने में रहेगा। आंखें बंद कर लेंगे। एक बार लंबी गई सांस नाक से भरेंगे, नाक से खाली करेंगे। अब एक बार सांस नाक से भरने के बाद 10 बार नाक से झटके से छोड़ेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कपाल भाती प्राणायाम बहुत लाभदायक प्राणायाम है। ऊपर से लेके नीचे तक बहुत सारे फायदे इसके हैं। अगर शुरुआत करें तो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। ब्रेन को पूरी तरह एक्टिव करता है, इसकी सुस्ती दूर करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, और पार्किंसन, अल्जाइमर जैसी जो समस्याएं हैं वो नहीं होती हैं। हमारी आंखों के लिए अच्छा है, हमारे जो साइनस है उसके लिए बहुत अच्छा है, गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लंग्स और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है, गैस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम दूर होती है इससे। सीधे बैठेंगे फिर से एक बार, और फिर से एक बार नाक से सांस को भरेंगे, 10 बार छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब ताड़ासन मुद्रा में दोनों हाथों को पंजे के ऊपर खींचेंगे और सांस भरेंगे, और 10 बार झटके छोड़ेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से एक बार दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाएंगे, दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब डायबिटीज और पेट के लिए मंडूक आसन में करेंगे कपालभाति। बहुत ज्यादा फायदेमंद है इस तरीके से करना कपालभाति। वज्रासन बैठ जाए या चेयर बैठ जाए, जैसा भी सूट करे, और दोनों घुटनों को आपस में मिला लें, और बाएं हाथ की हथेली नाभि पे रखें, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर रखें, हाथ को बेल्ट की तरह बांध लें, और सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, सामने देखें और आंखें बंद करें। प्रेशर को अपने पेट पे महसूस करें, और एक बार सांस भरें, छोड़ें 10 बार झटके से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, सीधे हो जाएंगे। फिर से एक बार बाएं हाथ की हथेली नाभि पे, दाएं हाथ की हथेली उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकते हुए करेंगे कपालभाति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 7 मिनट से सीधा, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे,
अब दोनों हाथ की मुट्ठियां हम सामने लगाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, और नाभि के आसपास रखेंगे, मुट्ठी को खड़ा करेंगे वहां पर, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, करेंगे कपालभाति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठी आम सामने लगाएंगे, नाभि के आसपास रखेंगे, झुकेंगे सामने की तरफ, करेंगे कपालभाति। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए सीधा लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और थोड़ा पैरों को सामने खोल देंगे, और हाथ पीछे की तरफ विश्राम आसन में, पंजों को दाएं बाएं लाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे बटरफ्लाई। दोनों तलवों को आमने सामने मिलाएंगे, मिला करके अपनी तरफ खींचेंगे, और घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, हिप जॉइंट्स को मजबूत करेंगे, प्रोस्टेट यूट्रस मजबूत करेंगे, और बैठ जाएंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए, अनुलोम विलोम कर जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली हमारा प्राणायाम है, क्योंकि अनुलोम विलोम से हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से सांसें जाती हैं एक एक करके, जो शरीर में ठंडी और गर्म दोनों सांसों को पहुंचा करके पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक रखते हुए, पूरे शरीर का जो संचालन है अच्छी तरह करने के लिए, ब्लड को सब जगह पहुंचा करके, हार्ट को मजबूत रखते हुए, पेट को अच्छा रखते हुए, आपके जहाँ कहीं जोड़ों में दर्द है, तकलीफ है, उनको दूर करते हुए, कहीं रुकावट है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छा है लोगों को प्राणायाम। तो बाएं हाथ में हाथ की मुद्रा जो भी लगाना लगा लें। राइट हैंड में पहली दोनों उंगली मोड़े, लास्ट की दोनों उंगली खुली रहेंगी, और अंगूठा रखेंगे अपनी नॉस्ट्रिल पे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को लेना शुरू करेंगे। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल लास्ट की दोनों उंगली बंद करते हुए, राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से उंगली हटाते हुए सांस को छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, और लेफ्ट से छोड़ेंगे। रिलैक्स लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, आंखें खोलेंगे। अब फिर से एक बार आंखें बंद कर लेंगे, पहली दोनों उंगलियां रखेंगे माथे के बीच में, और राइट नॉस्ट्रिल में अंगूठा रखेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस को भरना शुरू करेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे,
राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे और लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे, एक मिनट देखिए जरा। अब हम लोग करेंगे सिंहासन। सिंहासन करने के लिए मैट पे बैठ जाएंगे और या चेयर बैठ करके दोनों घुटनों सामने से खोलेंगे, हाथ अंदर तरफ और चेहरा ऊपर की तरफ, माथे के बीच में ध्यान लगाएंगे, जीभ लंबी निकालेंगे, बड़ा मुंह खोलेंगे, दहाड़ेंगे। आ एक बार फिर से। गले को सहला लेंगे, जो सैली बार है उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। हाथ पूरा खोल करके अच्छी तरीके बजाएंगे। पहले 30 बार धीमे धीमे, फिर 30 बार लगातार। शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और इसी को लगातार करेंगे हाथ पूरा खोलते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। और लाल लाल हथेलियां, गरम गरम हथेलियां जहां दर्द तकलीफ वहां लगाएंगे। और सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने इससे एक्टिवेट कर लिए। और करेंगे हाथ से आसन खुल के। ए- 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 हाथ से आसन से पूरे शरीर की थकान मिट जाती है। माथा हल्के हमारा जो है सिर हल्का हो जाता है, बिल्कुल हल्का बना जाता है। और अब हम लोग थोड़ा मन को शांत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे उसकी तैयारी में भ्रामरी प्राणायाम। अपनी दोनों उंगलियां, इंडेक्स फिंगर रखेंगे माथे पे, बाकी 3 उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन बंद करेंगे अंगूठे से।
और अंदर ही अंदर करेंगे आराम आराम से 3 बार लंबी गई सांस लेकर के भवरे का गुंजन। हम्म, 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 आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ नीचे आ जाएंगे। ज्ञान मुद्रा लग जाएगी हमारी। और 3 बार लंबी गई सांस लेते हुए आराम आराम से ओम की ध्वनि करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। 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 आंखें बंद हैं हमारी। जो ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि अभी हम कर रहे थे, उससे हमारे मद मस्तिष्क में जो ऊर्जा का संचार हो रहा था, जो वाइब्रेशंस फैल रहे थे, उनको हमने महसूस किया। मन हमारा शांत हुआ। बहुत सारे जो विचार चल रहे थे उनमें कमी आई। हमारी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। ध्यान माथे के बीच में आज्ञा चक्र पे ले आएंगे। वहां पे एक चमकते हुए सितारे को, एक ज्योति को अनुभव करेंगे। ये ज्योति हमारी जीवन ज्योति है। और इस ज्योति को, उस परम ज्योति से ऊर्जा लेंगे, ताकि ये ज्योति अच्छी तरह से जलती रहे और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। परमात्मा की याद में उनका ध्यान करेंगे। उनको सामने लाते हुए उनको प्रणाम करेंगे। उन्होंने ये जीवन जो हमें दिया है, जो इतनी सुंदर प्रकृति बनाई है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे।
महसूस कर रहे हैं हम कुदरत के बनाए हुए इस प्रकृति में, एक बागीचे में हम टहल रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है हमें वहां पर। बहुत सुकून मिल रहा है। सांसों में खुशबू सी हमें महसूस हो रही है। हमारा ध्यान उस खुशबू की तरफ आकर्षित हो रहा है। हम ढूंढ रहे हैं वो खुशबू कहाँ से आ रही है। ढूंढते ढूंढते हम पहुंच गए हैं उस फूल के पास, उन फूलों के पास जहाँ से वो खुशबू आ रही थी। अब हम बहुत नजदीक पहुंच करके उन फूलों की खुशबू का आनंद ले रहे हैं। हमारा मन मस्तिष्क एकदम शांत होता जा रहा है। जो खुशबू हमें मिल रही है वो जैसे पूरे शरीर को रोमांचित कर रही है। जैसे जैसे वो खुशबू हमारे नासिका द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में फैल रही है, हमारी सारी चिंताएं, सारा तनाव दूर होता जा रहा है। हम केवल न केवल तनाव मुक्त हो रहे हैं, बल्कि इस खुशबू से हमें एक ऊर्जा भी मिल रही है। ये फूल से हमें जो खुशबू मिली, उसका जो आनंद मिला, उसको हम महसूस कर सकते हैं। परमात्मा ने मुझ आत्मा को भी वैसे ही खुशबूदार फूल बना के भेजा है। बहुत सारे खुशबूदार गुण इसके अंदर समाहित करके भेजे हैं। हमारा चेहरा मुस्कुराता हुआ, जैसा फूल मुस्कुराता है, फूल खिलता है, उस तरीके से ये मुस्कुराहट फूल की तरीके से चारों तरफ मुझ आत्मा की खुशबू को बिखेर रही है। हमारे अंदर जो शांति का गुण है, जो धैर्य है, वो हमें तो सुकून दे ही रहा है। साथ ही साथ जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे इस गुण की खुशबू को महसूस करते हैं। हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा ने निस्वार्थ सेवा भाव भरपूर करके भेजा है। हम निस्वार्थ सेवा करते हुए अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं चारों तरफ। लोग हमारी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। ऐसा सेवा करते समय हमारे मन में कोई अभिमान नहीं है, कोई गुरूर नहीं है। निमित्त भाव से हम वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तभी हमें उसकी खुशी मिल रही है और उस सेवा का
पूरा लाभ लोगों को मिल रहा है। जो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं तन मन धन से, उसकी भी खुशबू चारों तरफ फैल रही है। हम खुशबूदार फूल बन करके चारों तरफ का वातावरण सुगंधित कर रहे हैं, आनंदमयी कर रहे हैं। सबके लिए शुभकामना कर रहे हैं। सभी के लिए शुभ भावना हमारे मन में है। खुशबू जब हम बिखेरते हैं तो क्योंकि वो खुशबू हमारे अंदर है, तो सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा खुशी मुझे आत्मा को मिलती है। मैं एक ज्योतिर्बिंद आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की किरणों ने मुझे शक्तिशाली बना दिया है। मैं स्वस्थ, शांत और सुखी हूँ। जो हुआ मेरे लिए अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं एक शुभ चिंतक आत्मा हूँ। परमात्मा पिता की संतान मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं के प्रति दुआएं प्रवाहित कर रही हूँ। मुझे आत्मा से शुभकामनाओं का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। विश्व की सभी आत्माएं सदा सुखी रहें, शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरी वरदानों और शक्तियों के अधिकारी बने। आंखें बंद रखेंगे। जो मनन चिंतन किया हमने, जो खुशबू को हमने महसूस किया और जो फैलाया, उसको ध्यान में रखते हुए अपने दिन को व्यतीत करेंगे। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। शांति, शांति, शांति ही। सभी को नमन, सभी को वंदन। सबका दिन शुभ हो। ओम।